एडू पार्क स्कूल बरी यूसुफपुर हाजीपुर क्लास प्ले टू 10th एडमिशन ओपन। शुभ संगम वस्त्रालय हरिवसंत सुभाष चौक मरई रोड बच्चा अस्पताल के सामने हाजीपुर। नमस्कार, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं वैशाली न्यूज। वैशाली न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चुनाव का माहौल है और तमाम नेता अपनी अपनी बात कर रहे हैं, अपने अपने तरीके से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लेकिन बार बार नीतीश कुमार चुनावी संबोधन के दौरान उनकी जुबान फिसल रही है। इस बात को लेकर के अभी हम पहुंचे हुए हैं। अभी हमारे साथ मौजूद हैं सुरभि ठाकुर, जो कि भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता हैं। इनसे जानेंगे, मैडम एक चीज़ बताइए कि नीतीश कुमार जी की जुबान जो है बार बार फिसल रही है। कभी 400 को 4000 बोलते रहे, फिर अपनी गलती स्वीकार कर रहे हैं। आज उन्होंने रामविलास जी के लिए पहले वोट मांग लिया, फिर उन्हें याद पड़ा कि रामविलास जी तो अब रहे नहीं, तो चिराग पासवान जी के बाद फिर उन्हें नमन भी कर दिया, जैसे सदा सुमन अर्पित करते हैं उस तरीके से। नहीं लगता है कि अब उनको मंचों से इस तरीके से वोट मांगने से कहीं ना कहीं एनडीए को नुकसान हो सकता है? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सबसे पहले 4000 वाली बात पे चलते हैं। याद होगा, अगर आपने पूरा भाषण उस दिन नीतीश जी का सुना होगा, कितनी तालियां बजी थी और कितनी हूटिंग हुई थी। कहीं ना कहीं जितनी प्रधानमंत्री की बातों पे लोगों ने ताली बजाई थी, उतनी ही ताली नीतीश जी की भी बातों पर उस दिन के भाषण में, अगर पूरा भाषण आपने सुना होगा। लास्ट में सिर्फ ये हो गया कि 400 की जगह 4000 उनके मुख से निकल गया। तो ये हमको लगता है स्लिप ऑफ टंग है। इसको इतना ज़्यादा तूल देने की ज़रूरत नहीं है। विपक्ष का काम है, उन पे छोड़ देते हैं। हमारे हिसाब से वो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उम्दा वक्ता है। और उस दिन का भाषण खासकर काफ़ी दिनों बाद उन्होंने एक बंधे हुए शब्दों में काफ़ी अच्छे से लोगों को संबोधित किया था, अपार्ट फ्रॉम दैट 4000 वाला चीज़। दूसरी बात की, वो रामविलास जी, स्वर्गीय रामविलास जी के समकक्ष रहे हैं, उनके साथ उन्होंने काम किया है। और चिराग जी में कहीं ना कहीं, सिर्फ वही नहीं, हर व्यक्ति रामविलास जी को देखता है, उनकी छवि को देखता है। तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है कि उनके मुंह से रामविलास जी का नाम निकल गया, क्योंकि वो हाजीपुर में थे। वो उनके बेटे के लिए वहाँ पर सभा को संबोधित कर रहे थे, और हाजीपुर रामविलास जी की कर्म भूमि रही है। तो ऐसे में उनका नाम अगर उनके मुख से निकला है, तो इसको ऐसा मानिए कि हो सकता है भगवान का कोई मैसेज हो या खुद रामविलास जी का कोई मैसेज हो। इसको बहुत ज्यादा वो लेने की जरूरत नहीं है। मतलब स्लिप ऑफ टंग नहीं, स्लिप ऑफ टंग नहीं, हो भी सकता है, लेकिन एक होता है कि पुरानी चीजें याद आ जाती हैं, क्योंकि समकक्ष रहे हैं, साथ में काम किया है, साथ में बहुत सारी चीजें देखी हैं, तो वो इंसान कहीं ना कहीं कई बार पीछे चला जाता है। तो हो सकता है कि वो 2 मिनट को उनकी छवि में चले गए हो, और कोई बुराई नहीं है। चूंकि हाजीपुर में है तो रामविलास जी का नाम तो निकलना ही था मुंह से। और दूसरा जो आपने कहा कि श्रद्धा सुमन अर्पित कर दिया, तो ये काफ़ी नेता करते हैं, कई बार करते हैं। इसको हम लोग स्लिप ऑफ टंग मान सकते हैं। बार बार स्लिप ऑफ टंग क्या ठीक है पार्टी की? जी, बार बार स्लिप ऑफ टंग होता नहीं है, लेकिन ये नीतीश जी की जब भी बात होती है तो खासकर लोग उनको एक लेवल लगा चुके हैं और बार बार इस चीज को उठाते हैं। तो नीतीश जी ने ही दिया है। नहीं, आप देखिए, मौका तो ये इस मौके को नीतीश जी ने ही खुद दिया है। जी बिल्कुल। अब राहुल गांधी की स्लिप ऑफ टंग की चर्चा क्यों नहीं होती? ऐसी वैसी स्लिप ऑफ टंग नहीं होती उनकी। प्रियंका गांधी की स्लिप ऑफ टंग की चर्चा क्यों नहीं होती? तो ये टारगेटेड चर्चा हमको लगता है, और हमको लगता है बहुत तूल देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आजकल बहुत बेहतरीन तरीके से वो लोगों को संबोधित कर रहे हैं। जो भी कह रहे हैं उसको बहुत ही एक सभ्य भाषा में गढ़कर लोगों के सामने वो प्रस्तुत कर रहे हैं। तो हमको लगता है बहुत ज़्यादा इस पे विचार करने की जरूरत है। क्योंकि भाजपा की प्रवक्ता हैं तो इनका काम भी है प्रोटेक्ट करना। और भी सवाल पूछ लेते हैं। एक चीज़ बताइए कि इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है अडानी अंबानी का, जो नाम बार बार आ रहा है कि प्रधानमंत्री जी ने पहली बार नाम लिया है और टेम्पो भर भर के पैसे दिए। तो कहीं ना कहीं अब ईडी सीबीआई को भी सोचना चाहिए मेरे ख्याल से कि देश के प्रधानमंत्री से बड़ा गवाह तो कोई नहीं मिल सकता। देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके पास सारे तंत्र हैं, उनको कहीं ना कहीं कोई सूचना जरूर रही होगी। तो नहीं लगता कि ईडी और सीबीआई को कार्रवाई करनी चाहिए? 2 चीज़ है। एक तो कि बयान पे आते हैं, मुझसे पहले ये आते हैं कि हम भाजपा के प्रवक्ता हैं, और हम उस नाते नीतीश जी को डिफेंड नहीं कर रहे हैं। चूँकि नीतीश जी एक बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं और उनके कार्यशैली ऐसी रही है, उन्होंने बिहार को कहीं ना कहीं विकास के कम से कम उस स्थल तक पहुंचाया है जहां से बिहार विकास की तरफ देख पाएगा। इस नाते हम उनको डिफेंड कर रहे हैं। जहां तक बात रही अडानी अंबानी की और टेम्पो भर के पैसे की, तो ये बयान ऐसा नहीं था। ये बयान ऐसा था, इसमें खुद ही प्रश्न चिन्ह है कि क्या ऐसा हुआ है। प्रधानमंत्री बता नहीं रहे हैं, प्रधानमंत्री ये पूछ रहे हैं कि क्या ऐसा हुआ है। तो ये तो हम लोग पूछ देश के प्रधानमंत्री हैं, कोई आम लोग नहीं है। आम लोग
उनकी बातों का प्रभाव पड़ता है, लाखों लोग मंच के बाहर खड़े होते हैं सुनने के लिए। उस दौरान एक देश का प्रधानमंत्री, उनके मुंह से निकला हुआ तमाम बात जो है 10 लाख एक संवैधानिक बात होती है। इसी नाते तो जो जब ये सवाल खड़ा किया है तो क्या ईडी सीबीआई इस पर कार्रवाई करेगी? देखिए, इसी नाते तो उन्होंने ये सवाल खड़ा किया है कि क्या ऐसा हुआ है। जांच होगी इसकी? बिल्कुल होगी। अगर ऐसा हुआ है तो जांच क्यों नहीं होगी? रानी अंबानी पे जांच होगी? बिल्कुल जांच होगी। अगर ऐसा कुछ भी हुआ, देखिए देश में न्यायपालिका है, न्यायिक प्रक्रिया है, उसमें हम लोग हस्तक्षेप करने वाले कोई होते नहीं है। तो वो अगर ऐसा कुछ है तो होगा, लेकिन प्रधानमंत्री जी का बयान ये नहीं है कि ऐसा है। उन्होंने खुद ही प्रश्न किया है और बतौर प्रधानमंत्री भरे मंच से भरी सभा में उन्होंने सवाल को रेज किया है, ताकि जनता भी सोचे कि जो लोग अडानी अंबानी के गीत गाते हैं उनको हुआ क्या है, आखिर क्या बदल गया है। ये तो हमारा सवाल है, ये तो हमारे प्रधानमंत्री का सवाल है। इसका तो जवाब चाहिए हम लोगों को। तो जवाब भी आप ही को चाहिए, सरकार भी आप ही की है, जवाब भी आप ही को चाहिए, तो जवाब पब्लिक को कौन देगा? न्यायपालिका किसी की नहीं है, न्यायपालिका नागरिकों की। मामला जब न्यायपालिका में जाएगी तब बात न्यायपालिका की होगी। अभी तो मामला कार्रवाई का है, जांच का है। जब तक मामला दर्ज नहीं होगा, कार्रवाई नहीं होगी, तो न्यायपालिका की बात तो बाद में आएगी। हम लोग एक पॉलिटिकल संगठन है, हम लोग किस प्रकार किसी पर जांच कर सकते हैं? ये तो कम्प्लीटली न्यायपालिका का। प्रधानमंत्री पॉलिटिकल संगठन नहीं होता। हम तो पॉलिटिकल कार्यकर्ता है ना, प्रधानमंत्री तो पॉलिटिकल कार्यकर्ता है ना, और उसी नाते अगर कुछ गलत हो। प्रधानमंत्री पॉलिटिकल कार्यकर्ता नहीं होता है मैडम। प्रधानमंत्री एक संवैधानिक पद है और वो देश का प्रधानमंत्री होता है, किसी पार्टी का नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री एक संवैधानिक पद है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री होने के साथ साथ एक पॉलिटिकल कार्यकर्ता है, जैसे कि भाजपा के हर पॉलिटिकल कार्यकर्ता। मतलब उन्होंने प्रधानमंत्री रहते नहीं बोला है, पॉलिटिकल बोला और पॉलिटिकल कार्यकर्ता के रूप में भी बोला। आप इसको जैसे लीजिए, लेकिन ये सवाल है उनका, और भरे मंच से उन्होंने इसलिए सवाल किया ताकि लोग भी सोचे, इस पर विचार करें कि ऐसा क्या बदल गया है, ऐसा हुआ है क्या। तो ये तो सवाल है हम लोगों का, इस पे हम लोग कैसे जवाब दे सकते हैं? जवाब देना सरकार का ही काम है, विपक्ष जांच आप ही का काम है। जांच कहीं ना कहीं सरकार के अंदर में ही है। आप कहीं ना कहीं मेरी बातों को समझ नहीं रहे। हम ये कह रहे हैं कि हमने सवाल किया है, अब जवाब हमको अगले से चाहिए कि ऐसा हुआ है क्या। अगला तो कह ही रहा है कि जांच कराइए। हाँ, तो जांच होगी। तो ये न्यायपालिका का मामला, इसमें हम कौन? राहुल गांधी ने भी जवाब दिया है, प्रियंका गांधी ने भी जवाब दिया है कि हमने कभी अडानी अंबानी का नाम लेना बंद नहीं किया है। अगर ऐसा है और उनको पता है पहले से, तो वो जवाब दें और जांच करके बताएं। जी बिल्कुल। तो न्यायपालिका भी अपना काम करेगी, ईडी सीबीआई भी अपना काम करेगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। एक और सवाल, चूंकि मणिशंकर अय्यर को लेकर के भी सवाल उठ रहे थे, उनका पाकिस्तान प्रेम जागा ऐसा कुछ लोगों ने बताया। इस पर हाजीपुर में पप्पू यादव कल अमेठी जा रहे थे, उस दौरान उन्होंने कहा है कि मोदी जी भी तो बिरयानी खाने पहुंचे थे, बहुत सारे लोग अपने पड़ोसी देश के साथ अच्छा संबंध रखते हैं, इसमें गलत बात क्या है? इस बात को लेकर भाजपा हाई तवा मचा रही है। मणिशंकर अय्यर जी का नाम आप ले लिए हैं तो आपको शाहीन बाग याद करा देते हैं। याद होगा शाहीन बाग का वो नंगा नाच, वो नंगा तमाशा। उस वक्त हम खुद पत्रकार हुआ करते थे, डर लगता था वहाँ कवर करने में। हाथ पांव, मेरे सामने एक लड़की के हाथ पांव तोड़ दिए। वही मणिशंकर अय्यर सीधा पाकिस्तान से लॉन्च होते थे वहां पर और भाषण देते थे। क्या करने जाते थे पाकिस्तान और क्या सीख के आते थे और क्या फूकते थे शाहीन बाग में लोगों के कान में? बातों में तथ्य, हम लोग तथ्यात्मक बात करते ही नहीं है। अब विपक्ष का काम क्या है नहीं है वो हमको नहीं पता है, लेकिन मणिशंकर जी के तार आज से नहीं, बहुत पहले से पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं और वो पता नहीं किस रूप में काम कर रहे हैं भारत में, लेकिन काम वो पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं, आज से नहीं बहुत पहले से। और शाहीन बाग का जो वाकया था वो जीता जागता उदाहरण था इस चीज का। केजरीवाल जी जेल से बाहर आ गए हैं, कितना प्रभाव पड़ेगा? देखिए, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनकी छवि जो है उन्होंने खुद ही धूमिल कर ली है, पूर्णतः धूमिल कर ली है। एज ए यूथ 2014 से पहले एज ए यूथ लोग उनकी तरफ देखते थे, क्योंकि एक बहुत अच्छी ब्यूरोक्रेट की छवि लेकर, एक समाज सुधारक की छवि लेकर, एक न्याय दिलाने की छवि लेकर, और सबसे बड़ी बात कि जिसके खिलाफ वो आए थे आज उसी के साथ खड़े हैं, क्योंकि किसी एक व्यक्ति विशेष का विरोध उनको करना है। और जो ये कहते थे कि जिसका एफआईआर में नाम दर्ज हो गया उसको हम टिकट नहीं देंगे, वो व्यक्ति जेल जाके आ गया लेकिन आज तक इस्तीफा नहीं दिया है, उसके बातों का क्या प्रभाव होगा? कोई प्रभाव होने नहीं जा रहा है। और चूंकि आप महिला भी हैं, बार बार मणिपुर के मामले को लेकर के सवाल उठते रहते हैं कि उन मामलों पर प्रधानमंत्री जी कभी कुछ बोलते नहीं, उस तरह की कोई कार्रवाई नहीं करते।
क्या कहेंगे महिला सुरक्षा को लेकर? देखिए, महिला सुरक्षा एक अहम मुद्दा है जिस पर भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार में आई है, जब से एनडीए की सरकार है, पिछले विगत 10 वर्षों में मुखरता से इस बिंदु को प्रमुख बनाया गया है, इस पर काम किया गया है। जहां तक बात रही मणिपुर की, तो किसने कहा प्रधानमंत्री ने बात नहीं की? देश की संसद से भागा कौन? प्रधानमंत्री जब बोलना शुरू किए तो हस्तक्षेप किसने क्रिएट किया? भागे क्यों राहुल गांधी? ये विपक्ष थी जिन्होंने मणिपुर पर देश की संसद में चर्चा होने नहीं दी। चलिए, फिर भी कहेंगे आप कि आप अपनी रटी रटाई बात कह रहे हैं, तो हम ये पूछते हैं कि मणिपुर में अविश्वास प्रस्ताव क्यों नहीं लेके आए? मणिपुर के विधानसभा में क्यों नहीं चर्चा की? वहां क्यों नहीं आप उनके खिलाफ खड़े हुए? तो ये इनको माँ से मणिपुर, माँ से मणिपुर, माँ से मणिपुर, इन लोगों को, सब लोगों को फीड कर दिया गया। ये लोग वही बोलते रहते हैं। नहीं तो वास्तविकता तो यही है कि मणिपुर पर चर्चा अगर किसी ने नहीं होने दी, चर्चा तो हुई, नकारात्मक चर्चा हुई, जिसका कोई प्रतिफल ना निकले, ऐसी चर्चा हुई। और ये विपक्ष की मंशा रहती है कि ऐसी चर्चा करो कि जिसका कोई प्रतिफल ना निकले। सकारात्मक चर्चा ये लोग आज तक होने नहीं दिए हैं कभी। और मणिपुर के केस में अगर सबसे बड़े दोषी कोई हैं तो वो कांग्रेस पार्टी है। ये सवाल आप उनसे कीजिएगा कि चर्चा से भागे क्यों? अविश्वास प्रस्ताव विधानसभा में क्यों लेकर नहीं आए? एक और, चूंकि अब प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है, 400 पार की बात कर रहे हैं, क्या लगता है कि कल जो कार्यक्रम यहाँ होना है उसकी किस तरीके से तैयारी चल रही है और क्या कुछ होने वाला है खास यहाँ? देखिए, खास तो ऐसा है कि बिहार अपने आप में ही खास है। जैसे पूरे विश्व में भारत एक अनोखा देश है, वैसे ही पूरे देश में बिहार एक अनोखा राज्य है, विविधताओं से भरा हुआ। प्रकृति ने हर प्रकार का आशीर्वाद दिया है, तो बिहार में जो कुछ भी होता है वो खास ही होता है। जहाँ तक बात रही हमारे प्रधान सेवक की, तो प्रधान सेवक के आने की तैयारियां तो जोरों शोरों से चल ही रही हैं, लेकिन उनकी जो सभा होगी उसको आप देखिएगा और अपने दर्शकों को भी दिखाइएगा। वो अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी सुरभि ठाकुर, इन्होंने तमाम जानकारी दी, तमाम बातें कही और बड़े तरीके से अपने पार्टी को, अपने संगठन को डिफेंड भी किया और अपनी बात भी रखी और कांग्रेस और विपक्ष से सवाल भी खड़ा किया। तो मिलाकर कहें कि काफ़ी बेहतरीन तरीके से उन्होंने तमाम सवालों के जवाब दिए हैं। हालांकि अभी 2 दिन बाद यहाँ हाजीपुर में प्रधानमंत्री मोदी जी का आगमन होना है, जिसको लेकर तैयारी कर रही हैं और इसी को लेकर हाजीपुर में पिछले कई दिनों से लगातार लगी हुई हैं। अब देखना है कि कार्यक्रम किस तरीके का होता है, किस तरीके से उनका संबोधन होता है और कितने लोग यहाँ जुटते हैं और उसका असर यहाँ खासकर चिराग पासवान की वोट पर कितना पड़ता है, ये 20 मई को पता चलेगा और 4 जून के रिजल्ट में पता चलेगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। विकास को दीजिए याद। नमस्कार।